वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के विषय विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है भौतिक राशियों के सूत्र। अपने इस 10वीं के विज्ञान की किताब में दो प्रकार के सूत्र हैं, एक तो है रासायनिक सूत्र और एक है भौतिक राशियों के सूत्र। रासायनिक सूत्र जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.1/2H2O, तो वो तो है रासायनिक सूत्र। हम बात करने जा रहे हैं भौतिक राशियों के सूत्र की। जो आपको मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में इस सूत्रों से संबंधित 3 प्रकार के सवाल आएंगे। नंबर फर्स्ट है, आपके अबसदों में सवाल आएगा कि निम्नलिखित का सही सूत्र कौन सा है, और दूसरा आपके आंकिक प्रश्न में, जो भी आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा उसमें यही सूत्र लगेंगे या इनमें से सूत्र लगेंगे। और तीसरे टाइप का आपके प्रश्न आएगा वो है अपने मिलान वाला प्रश्न। एक तरफ भौतिक राशियाँ दी गई होगी और उसके आगे होगा सूत्र। इन 3 में से कोई भी 2 प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं आपको जो सूत्र बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक के माध्यम से भी बताने जा रहा हूँ। इन सूत्रों को 100% फिक्स याद कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी इससे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला सूत्र है दर्पण सूत्र, और दर्पण सूत्र है, उसको याद करने का एक ट्रिक है फर्स्ट VU, यानी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और दर्पण में बीच में प आ रहा है, यानी इस सूत्र के बीच में क्या लगेगा, प्लस। तो दर्पण सूत्र हो गया 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। दूसरे नंबर पर बात करते हैं लेंस सूत्र की। तो लेंस सूत्र का भी सेम ट्रिक है फर्स्ट VU, यानी लेंस सूत्र का ट्रिक है फर्स्ट VU याद है तो आपने लिख दिया 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अब ध्यान देना, दर्पण सूत्र में दर्पण में बीच में प आ रहा था तो क्या लिखा, प्लस। और लेंस सूत्र में लेंस का मतलब होता है लेस का मतलब माइनस, यानी सूत्र में क्या आएगा, माइनस। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में सिर्फ इतना ही फर्क है, दर्पण सूत्र में बीच में प्लस आ रहा है और लेंस सूत्र में माइनस आ रहा है। लेंस का मतलब होता है लेस का मतलब माइनस, इसलिए सूत्र में क्या आएगा, माइनस। तीसरे नंबर पर है दर्पण का आवर्धन। दर्पण का आवर्धन है, इसका सूत्र है, दर्पण के आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी कि m बराबर h' बराबर -v/u। ध्यान देना, इसमें स्टूडेंट को ये याद रखना है कि प से पहले प से प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई पहले लिखेंगे और फिर बाद में लिखेंगे बिंब की ऊंचाई। ठीक है, यानी ऊपर आएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और नीचे आएगा बिंब की ऊंचाई। फिर आगे बढ़ते हैं लेंस का आवर्धन। लेंस के आवर्धन का सेम सूत्र है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, m बराबर h' बराबर v/u। ध्यान देना, इसमें दर्पण वाले सूत्र में -v/u है और लेंस के आवर्धन वाले सूत्र में v/u है। बाकी सेम टू सेम सूत्र है। ठीक है, स्टूडेंट कई बार भूल जाते हैं कि सर पहले बिंब की ऊंचाई लिखे या पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखे। तो आपको ये याद रखना है, प से पहले प से प्रतिबिंब, ब से बाद में ब से बिंब, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र है लेंस की समता। लेंस की समता को P से प्रदर्शित करते हैं, इसका सूत्र होता है 1/फोकस दूरी, या फिर हम लिख सकते हैं P बराबर 1/F। अगला सूत्र है आपके सामने, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं और ये पिछली बार भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r व फोकस दूरी F में संबंध।
क्या है संबंध? वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणा फोकस दूरी, r बराबर 2 गुणा f। इसका मतलब r बराबर 2f। इसको याद करने का एक ट्रिक है रफ में, मतलब r बराबर 2f और इसमें बराबर में 2 लाइन है तो f के गुणे में क्या आएगा? 2 आएगा, यानी r बराबर 2f। ये आपको सूत्र याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक के सूत्र। अपवर्तनांक का सूत्र है माध्यम सेकंड का माध्यम फर्स्ट के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसको हम लिखेंगे n21 बराबर माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल बटे माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल, बटे में लिखेंगे n21 बराबर v1 बटे v2। दूसरे नंबर पर है माध्यम फर्स्ट का माध्यम सेकंड के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसका सूत्र होगा n बराबर या n12 बराबर माध्यम सेकंड में प्रकाश की चाल बटे माध्यम फर्स्ट में प्रकाश की चाल। इसको हम लिखेंगे n12 बराबर v2 बटे v1। 8वें नंबर पर है निरपेक्ष अपवर्तनांक। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, ये ध्यान रखना। निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र है nm बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसमें हम वायु की जगह पर निर्वात भी रख सकते हैं या लिख सकते हैं। ध्यान देना, इसको भी याद करने का एक ट्रिक है। वायु होती है वो हल्की होती है और हल्की होने के कारण वो ऊपर होती है, इसलिए इस सूत्र में वायु ऊपर की ओर आएगा। और वायु की जगह वायु नाम नहीं आए तो क्या नाम आएगा? निर्वात। और निर्वात भी अंतरिक्ष में होता है, चंद्रमा पर होता है, और अंतरिक्ष और चंद्रमा भी कहाँ है? ऊपर है, इसलिए सूत्र में ऊपर आएगा। ठीक है, इसका ध्यान देना। ट्रिक बताने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको ये याद करना है। nm बराबर c बटे v, आप ऐसे भी लिख सकते हो। और वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपके यदि प्रश्न परीक्षा में ये आए और यदि प्रकाश की चाल दी हुई नहीं हो, वायु में प्रकाश की चाल दी हुई नहीं हो, तो आपको ये याद करके जाना है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर Q बटे T। इसमें जब इस विद्युत धारा I बराबर Q बटे T वाला सवाल आपके परीक्षा में आए तो आपको समय का मान हमेशा सेकंड में लेना है। यदि समय मिनट में दिया गया है तो आपको 60 से गुणा करना है और आपको सेकंड में ही समय लिखना है। स से समय, स से सेकंड। 10वें नंबर पर सूत्र है विभवांतर V बराबर W बटे Q। 11वां सूत्र है, अगला सूत्र वो है ओम का नियम। ओम के नियम का सूत्र है V बराबर IR। आगे बात करते हैं। प्रतिरोध का सूत्र है जो ओम के नियम से ही बनता है, R बराबर V बटे I। अगला है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का सूत्र है, प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं। जो आपको ये P जैसा अक्षर दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो प्रतिरोधकता रो बराबर RA बटे L, ये आपको ऐसे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हम इसको R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये भी हम लिख सकते हैं। तो सर RS क्यों लिखा? RS का मतलब सीरियल क्रम में यानी श्रेणी क्रम में। आगे बात करते हैं पार्श्व यानी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। इसका सूत्र है 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यहाँ पर RP का मतलब पैरेलल क्रम में यानी समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम में। आगे बात करते हैं RP। RP आपको बता दिया मैंने,
इसकी जगह आप 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये भी आप लिख सकते हो। अगला सूत्र है जूल के तापन नियम का सूत्र। इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, कभी भी जो आंकिक प्रश्न आए और आंकिक प्रश्न में ऊष्मा नाम आपको कहीं पर भी दिखे तो आपको जूल के तापन नियम का सूत्र लगाना है। और जूल के तापन नियम का सूत्र है H बराबर I² RT। इसमें भी आपको समय को, जो समय का मान है वो हमेशा सेकंड में लेना है। आगे बात करते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति के 4 सूत्र हैं और 4 के 4 इम्पोर्टेंट है। विद्युत शक्ति का सूत्र है P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R और P बराबर W/T। और सबसे ज़्यादा जो काम में सूत्र आएगा वो पहले नंबर वाला और चौथे नंबर वाला सूत्र काम में आएगा। अगला है प्रतिरोध R व विभवांतर V दिया गया हो तो विद्युत धारा I का मान ज्ञात करने का सूत्र है I बराबर V/R। यह सूत्र ओम के नियम से बना है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो 10वीं क्लास के 3 महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे और विज्ञान से संबंधित और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।